हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी और स्क्यूनेस कर्टोसिस के बारे में। यूनिवेरिएट एनालिसिस में अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो जो मीट्रिक हो तो हम स्क्यूनेस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 पैकेज चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक बारी, एक पैकेज का नाम है मोमेंट्स, MOMENTS, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा नोर टेस्ट, ये नॉर्मेलिटी के टेस्ट के लिए है, NORTEST, नोर टेस्ट। और तीसरा है हमारा GOF, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, GOF टेस्ट TEST। तो तरीका यही है, इंस्टॉल पैकेज, यहाँ पे आपको लिखना है MENTS मोमेंट्स और इसको इंस्टॉल कर लें। इसी तरह से NORTEST और इसी तरह से GOF TEST, इन तीनों को आप एक बार इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद काम कैसे करना है, लाइक अगर मुझे स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालना है तो लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा, लाइब्रेरी मोमेंट्स, राइट। अब स्क्यूनेस देखिए, अब लिखते ही आ जाएगा। जैसे मैथ एक वेरिएबल है मेरे पास, इसका स्क्यूनेस मुझे निकालना है, तो स्क्यूनेस की वैल्यू हमेशा होती है 0, परफेक्ट अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है नेगेटिवली स्क्यू है। इसी तरह कर्टोसिस अगर हम देखें, कर्टोसिस मैथ की ये वैल्यू MATH, मैथ में 1.64, तो ये प्लेटिक्रेटिक है, छोटा है ये। नॉर्मल पे ये 3 होनी चाहिए वैल्यू, अगर ये 3 से ज़्यादा है तो लेप्टोक्रेटिक, 3 से छोटा है तो प्लेटिक्रेटिक। तो इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा शायद नॉर्मेलिटी का वायलेशन हो सकता है। नॉर्मेलिटी के हमारे पास 3 टेस्ट हैं। सबसे पहले एक लाइब्रेरी के अंदर हम इनको इंक्लूड कर लें। इस पैकेज का नाम है नोर टेस्ट, राइट। अब है 3 टेस्ट हैं, मैं आपको ये यहाँ भी दिखा देता हूँ। यही फाइल मैंने एक्सेल में खोली, मेरे पास एक्सेल में एक एडिन है एक्सेल स्टैट, मैं इसको यूज़ करके देख लेता हूँ। तो नॉर्मेलिटी टेस्ट, जनरली 2-3 टेस्ट होते हैं, शिपेरो-विल्क टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट या लिलीफोर टेस्ट। तो अभी मैं मैथ के लिए करता हूँ और हम इसे चेक भी करते रहेंगे साथ, साइड बाय साइड। तो शिपेरो टेस्ट की वैल्यू है 0.933, तो हमारा शिपेरो टेस्ट का SHA, देखिए शिपेरो टेस्ट आ जाएगा। मैथ की वैल्यू है 0.933 और पी वैल्यू है लेस देन 0.05। डिसीजन रूल होता है, अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हो तो आपका जो वेरिएबल आप चेक कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंड टेस्ट है हमारा एंडरसन डार्लिंग AD डॉट टेस्ट, वही मैथ की वैल्यू चेक करें। इसमें ए की वैल्यू आ रही है 2.0163 और वही है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो एंडरसन की वैल्यू 2.01623 ही है। तीसरा हमारा टेस्ट होता है लिलीफोर, LILL, लिली टेस्ट। इसमें अगर हम मैथ को देखें तो ये वैल्यू आई है 0.109, राइट। और इसकी वैल्यू भी 0.004 मीन्स नॉर्मेलिटी नहीं है। तो अगर नॉर्मेलिटी हो तो कैसा दिखेगा, तो मैंने एक वेरिएबल अपना SCI बना लिया है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको चेक कर लेते हैं। स्क्यूनेस साइंस की 0.25, थोड़ा सा 0 तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव साइड पे है। कर्टोसिस साइंस की 2.9, ये परफेक्टली ठीक लग रहा है, कर्टोसिस ठीक लग रहा है, स्क्यूनेस में थोड़ा इशू हो सकता है। चेक करते हैं AD टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग, पी वैल्यू 0.06 है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और शिपेरोटेस्क क्या बोलता है SCI के अंदर 0.016 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लिलीफोर टेस्ट क्या बोलता है, इसका कहना है 0.01 नहीं है। तो इसमें कई बारी दिक्कत आ जाती है कोलगोमरोव-शिमरोनोव टेस्ट में, अदरवाइज शिपेरो टेस्ट या AD टेस्ट यूज़ करें। तो इन 5 के अलावा, यानी एक हमने स्क्यूनेस किया, एक कर्टोसिस और एंडरसन डार्लिंग, लिलीफोर और शिपेरोटेस्क, इनके अलावा कुछ यहाँ ग्राफिकल मेथड भी हैं, लाइक QQ नॉर्म। QQ नॉर्म अगर हम करते हैं तो ये हमें इस तरह का एक QQ प्लॉट दे देता है, नॉर्मल QQ प्लॉट। तो अब इसमें कैसे पता लगे कि जनरली अगर आपने SPSS में देखा है या शायद यहाँ भी दिया होगा, PP प्लॉट में, QQ प्लॉट में एक लाइन आ जाती है, तो इस लाइन के ऊपर अगर सारे हैं
पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये नॉर्मलिटी है वरना नहीं है। तो ये कैसे पता लगे है या नहीं, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक QQ लाइन मैथ, और कलर इसका 2 कर देते हैं, लाइन विड्थ इसकी हम 3 कर देते हैं। तो अब ये देखिए, अब तो मैं काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इससे लग रहा है नॉर्मलिटी वायलेट हो रही है। हालांकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ठीक रहती है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ चेक करूँ साइंस के साथ, अच्छा अगर आपको दो चीज़ें एक ही साथ करनी है तो आप सेमी कॉलम करके भी कर सकते हैं। QQ लाइन साइंस कलर 2 मीन्स रेड कलर, और लाइन की विड्थ 3 कर दें। तो देखिए इसमें मैक्सिमम आपको लग रहे हैं लाइन के ऊपर ही है, लगभग थोड़े से कुछ अलग है, अदरवाइज तो नॉर्मलिटी लगती है। पर वो जो एंडरसन डार्लिंग या दूसरे टेस्ट हैं हमारे शिपैरो के या लिलफोर, वो थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेट हैं प्लॉट से। तो ये आप चेक कर सकते हैं स्क्यूनेस और नॉर्मलिटी के बारे में। थैंक यू।